हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवांश फ्री स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए प्रत्येक वीडियो में एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं। आज के इस वीडियो में ह्यूमन ब्लड से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। तो याद रखें, मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 180 से 200 mg प्रतिशत। तो इसका सही आंसर होगा डी। याद रखें, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg प्रतिशत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55। याद रखिएगा, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा द्वारा। अस्थिमज्जा को बोन मेरो भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा द्वारा होता है या बोन मेरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में रक्त में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो यहाँ एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है WBC, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी RBC, ऑप्शन डी प्लेसेंटा। WBC व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त में होता है, WBC भी रक्त में होता है। RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, ये भी ब्लड में पाई जाती है। प्लेसेंटा ये ब्लड में नहीं पाई जाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से मानव शरीर के भीतर रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर के भीतर रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा मनुष्य के शरीर का रक्तदाब मापा जाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक होता है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त को जमाने में सहायता करती है, तो रक्त स्कंदन में सहायक होता है प्लेटलेट्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त होता है, ऑप्शन देखिए, अम्लीय, क्षारीय, हल्का क्षारीय या हल्का अम्लीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्का क्षारीय। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, यानी स्लाइटली एल्केलाइन, और इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती हैं? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में आरबीसी सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या रुधिर का कार्य नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, ए रोगों से रक्षा, बी ऑक्सीजन परिवहन, सी ताप नियंत्रण, डी पाचन। तो ध्यान दीजिएगा, रोगों से रक्षा ये रुधिर का कार्य है, ऑक्सीजन परिवहन भी रुधिर का कार्य है, ताप नियंत्रण ये भी रुधिर का कार्य है। इसमें से ऑप्शन डी पाचन जो है वो रुधिर का कार्य नहीं है, यानी ब्लड का कार्य पाचन करना नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 से 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन के मध्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80/120 mm ऑफ Hg। याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य के सामान्य रक्तदाब का मान 80/120 mm ऑफ Hg होता है। Hg का मतलब यहाँ पर मरकरी या पारा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। रक्त में आयरन धातु पाई जाती है, जिसको लोह धातु भी कहते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता विलियम हार्वे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विभिन्न रोगों से संक्रमित होने से बचाती है? ऑप्शन देखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है इनको। ये विभिन्न रोगों से संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। विभिन्न रोगों से संक्रमण होने से डब्ल्यूबीसी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी डेड सेल्स जो होती है आरबीसी की, वो कहा जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा या तिल्ली, या इसको स्प्लीन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का लाल रंग होता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा जो ब्लड है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अरक्तता की बीमारी किसकी कमी से होती है? अरक्तता को एनीमिया भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरक्तता की बीमारी आयरन की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72। यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इनका नाम है और इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन देखिएगा, ए ये फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। बी इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। सी इसमें केंद्रक का अभाव होता है। डी उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, ये भी कार्य है। इसके अलावा इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, ये भी सत्य कथन है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होती है, याद रखिएगा। और जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणिकाओं या कॉर्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहा जाता है और रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। याद रखिएगा, रक्त का ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए आकार बढ़ जाता है, आकार घट जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीसाइथेमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा, तिल्ली या इसको स्प्लीन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन कहलाता है। इसके अलावा ये मानव रक्त का कब्रिस्तान भी कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक है। जब कभी चोट लग जाती है तो विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WBC। WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न रोगों से हमारी सुरक्षा करती है और संक्रमण से हमें बचाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लगातार बहना किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। रक्त का लगातार बहना हीमोफीलिया रोग का लक्षण है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। हीमोफीलिया रोग जो है वो एक आनुवांशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है। इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं है। किस कारण से ऐसा होता है? तो रुधिर में पाई जाने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इसमें नहीं होती है, जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,